हाय गाइस, दीप्स लव टैरो 555 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी हु विल यू मैरी। वी विल बी फोकसिंग ऑन द लुक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, प्रोफेशन, सम एडिशनल डिटेल्स जो भी राधेश्याम यहाँ पे देना चाहेंगे। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ पाइल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो कीप एन ओपन माइंड। आपके पास प्रेजेंट एनर्जीज भी आ सकती हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। यहाँ पर आपके सामने है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप जिस भी इमेज से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चूज करें। इंट्यूशन से ही चूज करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे किसी भी इमेज से तो टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, पिन्ड कमेंट में। वहां से जाके आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हाय पाइलवान, राधे श्याम की जय, राधे रानी की जय। So let's see who will you marry. We will be focusing on the looks, personality, characteristics, profession and some additional details जो यहाँ पे राधे श्याम जी देना चाहेंगे। राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज गाइड करें who will they marry. प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1. Okay, let's see. 6 of Swords, 2 of Swords, wow, 6 of Wands, 9 of Pentacles, 8 of Wands, beautiful, the Dreamer. Okay, so let's see कैसे होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके ब्यूटिफुल गाइस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आपकी लाइफ में जो भी डिलेज हो रहे हैं ना रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, योर मैरिज, वहाँ पे गाइज आपको डिले में बहुत कमी दिखेगी। योर डिलेज विल बी एंडिंग गाइज एंड यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन। ओके, एंड ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे दे विल बी वेरी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स में मेरे पास आया है। सो ऑफकोर्स ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे बहुत सडनली आएंगे। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर होंगे एंड ऑल दीज चेंजेस विल बी अमेजिंग। ट्रैवल यहाँ पे बहुत निकल के आ रहा है। ओके, एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं वो बहुत पॉजिटिव यहाँ पे होने वाली हैं। सो लेट्स सी, आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। and bottom of the deck energy है guys, wheel of fortune which is amazing. So yes, pile number 1, यहाँ पे 666 एंजल नंबर आपको दिखता होगा। एंड आपकी लाइफ में गाइस आई एम सीइंग कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम सिंगल है इस पाइल में। ओके, एंड आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, न्यू स्टार्ट करने से डरते नहीं है। एंड आपको भी ना अंदर से एक इच्छा हो रही है कि मेरी लाइफ में न्यू स्टार्ट कब हो, व्हेन विल आई एंजॉय माय लाइफ, कब तक ऐसे अकेले रहना पड़ेगा एंड आगे प्रोग्रेशन कब होगी, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते हैं। एंड आपको यहाँ पर आप यहाँ पर काफ़ी मुझे फुलफिल्ड लग रहे हो विद 9 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग इन योर रीडिंग। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऑल्दो ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी कभी क्रॉस रोड्स पे भी हो जाते हो कि होम टू चूज या व्हाट टू डू नेक्स्ट, इल्यूजन्स हैं। ओके, विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ओवर थिंकिंग है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहते हो, सेल्फ लव में इन्वेस्ट कर रहे हो, इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, इनर हीलिंग कर रहे हो, वुंड्स को हील कर रहे हो, पास्ट ट्रॉमास को हील कर रहे हो एंड यू वॉन्ट समवन टू अकम्पनी यू। कोई आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सुख दुख में साथ दे आपके, एंड कोई पर्सन ऐसा भी चाहिए आपको जो आपके लाइफ चैलेंजेस से आपको बाहर निकाल सके एंड यू वांट टू एंजॉय लाइफ विद दैट पर्सन। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी दिख रहे हैं पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है। हो सकता है आप ऑलरेडी पहले मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का यहाँ पे बच्चा भी हो, ऐसी मुझे वाइब आ रही है।
सो यू वांट समवन कि जो आपके बच्चों को भी अपनाए, बच्चे को अपनाए एंड अच्छे से आप उनके साथ फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सको। यू वांट दैट एज वेल। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट री मैरिज। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो री मैरिज के लिए भी देख रहे हैं। आपको जो एम्प्टीनेस होती है, एक चीज़ की कमी है, वो प्यार की ही कमी है गाइस। चाहे वो आप री मैरिज के लिए देख रहे हो या फिर आप ऑफ कोर्स मैरिड नहीं हो तो उसके लिए देख रहे हो कि आपको कोई ऐसे पर्सन चाहिए जो आपको चैलेंजेस से बाहर निकाल सके। जो भी चैलेंजेस, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग यहाँ पर आपकी चलती है, यू वांट समवन टू टेक यू आउट ऑफ दैट। अगर आप इस टाइम डिप्रेशन से, कुछ मेंटल इलनेस से गो थ्रू कर रहे हैं, सो जब फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे ना गाइस, इन सब चीज़ों का एंड हो जाएगा। जो भी डिप्रेशन है, इलनेस है, जो आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, यू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, ऐसी यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। या कुछ चीज़ों को काफ़ी ओवर एनालाइज करते हो आप, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको सैक्रिफाइस कर देते हो। यहाँ पर ऐसी भी वाइब निकल के आ रही है, पाइल नंबर 1। सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की मैं बात करूं, अगर उनके ज़ोडिएक्स की मैं बात करूं, तो उनके राशि लगन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड आपके जो पर्सन होने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, यहाँ पर उनका डीओबी निकल के आ रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग 6, 15, 24, 2, 11, 20, 9, 18, 27, 8, 17, 26। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन ना आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप लेकर आएंगे। अ वेरी फ्रेश एनर्जी, इनकी एनर्जी है फ्रेशनेस वाली, रिस्क टेकिंग, सक्सेसफुल पर्सन। सोशल मीडिया पे आपको मिल सकते हैं ये पर्सन। एंड काफ़ी लग्जूरियस वाइब है इनकी, लग्जरी ब्रांड्स, परफ्यूम्स, वॉचेस, इनको बहुत शौक है। ट्रैवलिंग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पे ये पर्सन ऑफ कोर्स लीप ऑफ फेथ लेते हैं, रिस्क लेते हैं, ट्रस्ट करते हैं अपने ऊपर कि जो भी वो ये काम करने जा रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, वो बहुत सही है, क्योंकि उनको अपने पे विश्वास है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। सो दिस पर्सन टेक्स अ लीप ऑफ फेथ। एंड यहाँ पे ये पर्सन आपकी जो ओवर थिंकिंग है, काली अंधेरी रात है, बेसिकली आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, तो ये पर्सन उसमें क्लैरिटी भी लाएंगे एंड आपके जीवन में एक न्यू रे ऑफ होप, सक्सेस, अचीवमेंट ये पर्सन लेकर आएंगे, पाइल नंबर 1। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो भी रिलेशनशिप होगा इनके साथ, वो बहुत ज़्यादा विक्टोरियस होगा। ये खुद भी बहुत ज़्यादा विक्टोरियस पर्सन है, पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, सक्सेसफुल है, इनको प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ मिली होगी। एंड यहाँ पर ना डिवाइन आपको एक इशारा कर रहे हैं दैट कोई चॉइस आएगी आपके पास या फिर चॉइसेस हैं, सो यू हैव टू मेक अ वंडरफुल डिसीजन। ओके, आपको इस डिसीजन में ना थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लाइफ का सवाल होता है गाइस, मैरिज ऑफ कोर्स, तो आपको अपनी भी एक हार्ट की डिज़ायर देखनी है इसमें। एंड यू हैव टू सी दैट कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये मेरी फैमिली को भी खुश करे। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि पीपल प्लीजिंग या फिर आपको अपनी सुननी ही नहीं है, जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपको करना है, या आपको सोसाइटी के डर से कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जो आपका दिल गवारा नहीं दे रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही, बट आपको आने वाले टाइम में ना यू हैव टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन योर लाइकिंग एंड जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं। ओके, ऐसी यहाँ पे वाइब कुछ निकल के आ रही है दैट यू विल बी ऑन क्रॉस रोड्स, कुछ डिसीजन आपको यहाँ पे लेना पड़ सकता है, पाइल नंबर 1। सो डेफिनेटली यहाँ पे व्हील है, there will be a successful time, beautiful renewal, wow। so definitely आपकी लाइफ में रिन्यूअल है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आ गया है, विच इज पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं एंड यू विल बी अनाउंसिंग समथिंग आने वाले टाइम में ना। हो सकता है आप अपनी शादी की ही अनाउंसमेंट कर रहे हो, इंगेजमेंट की ही अनाउंसमेंट कर रहे हो,
या फिर ये पर्सन आपको ऐसे ऐसे किसी जगह पे मिल सकते हैं गाइस, जो आपकी क्लोज कम्युनिटीज है ना, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं आप लोग, सम काइंड ऑफ दैट एसोसिएशन, वहाँ पे आप इस पर्सन को मिल सकते हैं। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्रैवलिंग भी निकल के आ रहा है पाइल नंबर 1। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में रिन्यूअल लाएंगे। एंड आई कैन सी किड्स ओवर है, बच्चे हैं यहाँ पर। अब आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख लो तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। गाइज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आपकी पास्ट में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अब चीज़ों को इतना शक की नज़रों से देखने लग गए हो कि अच्छा मेरे साथ ऐसे पहले हुआ था ना, हो सकता है अब ना हो जाए, तो ये आपको करना बंद करना है। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंपैशनेट विद योर सेल्फ। अपने ऊपर भी दया खाया करो, कभी अपने आप को भी माफ़ करा करो। हर चीज़ में अपने आप को ब्लेम करने का एंड रोना धोना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती गाइस। इंसान है, सीखने आया है इस धरती पे, सीख कर ही जाएंगे। ऑफ कोर्स अपने लाइफ लेसन्स, जो भी लेसन्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पूरा करके ही जाना होता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि जो चीज़ हुई है पास्ट में उसको फॉरगिव करें, उसको लर्न करें कि कहाँ गलती हो गई एंड मुझे कैसा बिहेवियर अपना रखना चाहिए था। यू डोंट हैव टू ब्लेम द अदर पर्सन, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो चलो ठीक है, मेरी भी गलती रही, उस सामने वाले पर्सन की भी गलती रही, बट आपको इतना इतना ब्लेम नहीं करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी कि मेरी वजह से ये ऐसा होता है, मैं ये ऐसे डिसीजन लेती हूँ या लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड कंपैशनेट अपने साथ होना है सबसे पहले तो। एंड ऑफ कोर्स लोगों के साथ तो होना ही है, सब इंसान है, सीखने आया है, लेन देन करने आया है। इट्स जस्ट अ ड्रामा विच इज़ गोइंग ऑन। ओके, ये जो रंगमंच सजाया हुआ है ना भगवान जी ने, माया है जो भगवान जी की, इट इज़ जस्ट अ ड्रामा गोइंग ऑन। इतना दिल पे किसी को लगाना नहीं, इतना अटैच किसी से होना नहीं, एंड बस अपना कर्म करते जाना है। ओके, इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग क्लैरिटी इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1 ऐसी गाइडेंस भी यहाँ पे आ रही है बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड। ओके, सो लेट्स सी नाउ सम एडिशनल डिटेल्स, मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, क्या निकल के आता है आपके लिए। प्रभु प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के लिए प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके गाइस, okay, pile number 1, let's see what are the messages, some additional details coming for you. सो ओके गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे 6, 15, 24 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था। सो 15 यहाँ पे मेरे प्रभु ने कंफर्म किया है। थैंक यू माय राधेश्याम, थैंक यू सो मच फॉर योर मर्सी। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है whatever our souls are made of, his and my are the same. So soulmate relationship आपका यहाँ पे होने वाला है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको चैलेंजेस से बाहर निकालेंगे, आपकी लाइफ में रिन्यूअल होगा। क्लेवर, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, कूल। सो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी समझदार हैं। क्लेवर नॉट इन बैड सेंस, ये पर्सन समझदार है, स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट पर्सन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी कूल पर्सन है। ओके, रिस्क टेकर है क्योंकि ये सॉलिट्यूड, रेस्ट, रिजुविनेशन। सो ये जो पर्सन है इनको रेस्ट करने का काफ़ी शौक है, रिजुविनेट, रिलैक्स करने का काफ़ी शौक है, पिकनिक्स पे जाने का, हॉलीडेज पे जाने का काफ़ी शौक है। अवेयरनेस, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज अवेयर। समर टाइम में आप इनको मिल सकते हैं। आई फाउंड माई सोलमेट, वाओ ब्यूटिफुल गाइज। आई फाउंड माई सोलमेट, आई फाउंड माई वन ट्रू लव, आई फाउंड माई वन एंड ओनली फॉर एवर एंड ऑलवेज, आई फाउंड दैट इन यू। ब्यूटिफुल गाइज। ओके, यस,
थैंक यू माय राधेश्याम, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स में कुछ डिसीजन चॉइसेस बिल्कुल आने वाली हैं आपके पास। बी रेडी फॉर दैट। सो यहाँ पर है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। मूवमेंट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग ही रहा था कि बहुत फास्ट चीज़ें होंगी। ओके, सो चॉइसेस आएंगे, डिसीजन भी आपको बनाना ही पड़ेगा। अब पाइल नंबर 1। ओके, बिजनेस पर्सन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मनी एक्सचेंज। डेफिनेटली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कुछ बाहर ट्रैवल सीन्स यहाँ पर ज़रूर आने वाले हैं आपके लिए जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। रिजर्व्ड, ये पर्सन तो काफ़ी कूल है, बट हो सकता है एट टाइम्स ये थोड़ा कम बोलते हों। ओके, इतने जल्दी घुलते मिलते ना हों। एनिमल लवर, वेटरिनेरियन, डेंटिस्ट। यहाँ पे साड़ीज आ रहा है, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो साड़ीज वगैरह इनको ड्रेप करने का शौक है। डेफिनेटली पायलट, एविएशन इंडस्ट्री, एयरपोर्ट। सो ये पर्सन का ट्रैवल से बहुत गहरा नाता होगा गाइस। यहाँ पर है मेरे पास स्ट्रेट टीथ। सो टीथ इनके स्ट्रेट होंगे, बिहार हो सकता है इनका होम टाउन हो। नेल पेंट्स लगाना इनको काफ़ी पसंद है। लेंसेज वेयर करते होंगे। ब्लैक आईज, पैशनेट, वेरी पैशनेट गाइज, काफ़ी अमेजिंग ये पर्सन है। सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगे आपके टुवर्ड्स। मेकअप लवर, स्टॉकर। सो हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो या आप स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि ये आपके क्लोज कम्युनिटीज फ्रेंड सर्कल में से ही कोई एक है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए ऐसे भी निकल के आ रहा है। ट्रस्ट, फाउंडेशन, एक्सेप्टेंस। सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल एक्सेप्ट यू। अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं ना गाइज, डेफिनेटली ये आपको, आपके बच्चे को, अगर ऑफ कोर्स आपके बच्चे हैं तो उनको एक्सेप्ट करेंगे इफ़ यू सीइंग फॉर सेकेंड मैरिज। ओके, सो डोंट लूज होप। ट्रस्टवर्दी पर्सन है एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने प्यार की यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे 30 है। हाई क्लास, डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी लग्जूरियस। हाई ब्रांड्स, लग्जरी, परफ्यूम्स, वॉचेस, इस पर्सन को सब कुछ पसंद है। यहाँ पे है 31 या तो आपकी एज हो सकती है, इनकी एज हो सकती है, डीओ भी हो सकता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। यहाँ पे आई है। दिस पर्सन विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। वाओ, ब्यूटिफुल गाइज। सी कैसे सिंक्रोनाइज करवा देते हैं मेरे प्रभु, इन्हीं की मर्सी है मेरे ऊपर। थैंक यू सो मच मेरे राधेश्याम। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन बूस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है ये। द हैंग्ड मैन, सेल्फ सरेंडर, प्रॉफिटिक पावर्स, फेसिंग डार्कनेस। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सिखाएंगे दैन हाउ यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। एंड जो भी डार्कनेस आप फेस कर रहे हो, ये पर्सन आपको बाहर निकालेंगे। दिस पर्सन विल ब्रिंग टू यू इनोसेंस। सो वेरी इनोसेंट पर्सन। प्ले स्टेशन, इनको प्ले स्टेशन खेलने का शौक है। ओके, कूल, चिल पिल, वेरी कैजुअल, डेंटी। सो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी कूल वाइब है इनकी गाइस। ओके, आर्ग्यूमेंट्स बट एंड रिजल्ट इज लव। हो सकता है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहे आप लोगों के बीच में, बट एंड रिजल्ट इज लव, बिकॉज ये पर्सन आपके फायदे के लिए कुछ चीज़ें कहेंगे, आपके प्यार में होकर ही कहेंगे। ऑफकोर्स हम जिसको प्यार करते हैं, केयर करते हैं, उसी पर्सन के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट्स भी उसी पर्सन से होते हैं, क्योंकि हम केयर करते हैं। जो केयर फ्री होते हैं गाइस इन सेंस ऑफ रिलेशनशिप, उनको आप खाओ ना खाओ क्या फ़र्क पड़ता है ना, सानू की। सो ऐसी वाली वाइब इस पर्सन की नहीं है। ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, आपके मन में जो जो बातें हैं वो सब कुछ निकाल निकाल के बाहर लाएंगे, आपसे लड़ेंगे भी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों करते हो, सब कुछ करेंगे ये, बट बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज एंड रिजल्ट इज लव। ओके, वाह, ब्यूटीफुल। यिन एंड यांग, सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पे है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी यहाँ पर है। वाह, यू आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, सेकेंड हाउस, धन, वेल्दी पर्सन होंगे ये गाइस। धन भाव इनका बहुत बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। जो फैमिली को, कुटुंब को, फूडी पर्सन हो आप या नहीं, व्हाट आर योर टेस्ट, ये सब उससे देखा जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन का सेकेंड हाउस एक्टिव है। ओके ओके, वाओ गाइस, वीनस, शुक्र ग्रह इनका बहुत एक्टिव है।
luxury, sexuality, creativity, artistry, manners, poetry, harmony. So definitely काफ़ी luxurious person आपको मिलने वाले हैं. Pile number 1, authority. कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, नेम फेम पब्लिक रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है एंड सोशली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है. ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल. सो बटरफ्लाई की यहाँ पे ऊर्जा है गाइस. डेफिनेटली रिन्यूअल या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन आपकी लाइफ में लाएंगे ही लाएंगे. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल. सो डरना नहीं है, ठीक है, डिसीजन बनाना है अच्छे से and embrace the beautiful changes coming for you guys. So okay guys, next message है आपके लिए यहाँ पे self reliance, independence of mind, freedom from restrictions, travel, inspire others. So definitely ये person का travel से कोई ना कोई नाता ज़रूर है guys. काफ़ी इंस्पायरिंग है और लोगों को काफ़ी इंस्पायर करते हैं. एंड फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, जो भी रिस्ट्रिक्टेड आप या तो फील कर रहे हैं ना, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको उस चैलेंजेस से बाहर निकालेंगे. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, जो आप डुअलिटी में रहते हो ये पर्सन काफ़ी क्लियर है, इनको जो चाहिए चाहिए. ओके, एंड ये पर्सन आपको भी आपकी लाइफ में भी बेसिकली ना क्लैरिटी लाएंगे. कुछ लोग हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे आए हों, अगर ऑफ कोर्स आप किसी से डेट किया आपने या जो भी है आपका रिलेशनशिप हो सकता है रहा हो, बीच में लटकाने वाले पर्सन नहीं है बेसिकली ये. ओके, सो ओके, नेक्स्ट मैसेज ही यही है गाइस. क्लैरिटी, यूज योर पावर, यू आर गिफ्टेड विद कॉन्फिडेंस, गोल्स आर अकम्प्लिश्ड. सो डेफिनेटली ये पावरफुल पर्सन है, क्लियर पर्सन है एंड गिफ्टेड पर्सन भी हो सकते हैं. एज गैप 7 to 10 years, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एज गैप नज़र आ रहा है. स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स टेक्नीशियन, इस फील्ड में भी हो सकते हैं गाइस. फॉरेनर, डेफिनेटली ये पर्सन आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं. इन अ टेम्पल, प्रीस्ट, मैच मेकर्स. सो आप इनको वहाँ पर भी मिल सकते हैं, किसी धर्म स्थान पे आप इनको मिल सकते हैं. सो आई होप पाइलवान आपको इस रीडिंग से थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, आपको अच्छा लगा हो. अगर लगा है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस चैनल पे और वीडियोस बनाने के लिए. बाय बाय, लव यू. हाय पाइल 2, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय. सो लेट्स सी हु विल यू मैरी. सम एडिशनल डिटेल्स एंड मैसेजेस जो भी यहाँ पे आना चाहेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको देने की. राधेश्याम, यूनिवर्स डिवाइन प्रभु, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें, हु विल दे मैरी. पाइल 2 के लिए प्लीज गाइड करें, हु विल दे मैरी. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें, हु विल दे मैरी. ओके, यहाँ पे है 3 of Wands, यहाँ पे है द सन. पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें, हु विल दे मैरी. पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें, हु विल दे मैरी. ओके, 10 of Swords. 2 कार्ड्स और लेंगे प्रभु, 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज. राधेश्याम, यूनिवर्स डिवाइन प्रभु, प्लीज. ओके, so okay guys, I have 3 major arcanas coming in your reading, which is amazing. And bottom of the deck energy यहाँ पे निकल के आई है guys, 4 of Swords. So 4 of Swords coming as a bottom of the deck energy guys. आपकी लाइफ में ऐसी कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी या तो अभी आएगी या आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि डिवाइन आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है. ऑफकोर्स हो सकता है कोई रिश्ता आ रहा हो या कोई आपको ऑफर दे रहा हो. सो यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी. एंड अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, अगर डिवाइन आपको ऑफर कर भी रही है वो अपॉर्चुनिटी, यू आर फेलिंग टू रिकोगनाइज दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटी गाइज. हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन ही चाहिए यहाँ पर, ऐसे भी वाइब निकल के आ रही है. बिकॉज आई हैव द 5 of Pentacles, आई हैव 10 of Swords, आई हैव ईगो का कार्ड. ईगो का कार्ड होता है डेविल का. सो यहाँ पर आप एक इल्यूजन में हैं, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इन दैट रिलेशनशिप, बट स्टिल
आप उस चीज़ से, उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाह रहे हो, ऐसे यहाँ पे वाइब निकल के आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट में ही हैं, सो डेफिनेटली आपको लेट गो करना पड़ेगा अपने पास्ट को। अगर टॉक्सिक पास्ट है तो डेफिनेटली गाइस आपको लेट गो करना पड़ेगा उस चीज़ को। अभी यहाँ पे आप काफ़ी रफ पैच से गो थ्रू कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे बता रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पर कोई एडिक्शन है आपको किसी पर्सन से। ऑफ कोर्स यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्सन, यहाँ पे डिवाइन इशारा कर रहे हैं यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन, एंड आपको वही स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। आप वेट कर रहे हो, आप स्टक हो, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है। पाइल कुछ एंडिंग ज़रूर हुई है, सेपरेशन में हो आप उस पर्सन से, ऑफ कोर्स, एंड यू हैव बीन बैक स्टैब्ड एज वेल इन द पास्ट। ऐसी वाइब भी निकल के आ रही है पाइल नंबर 2। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो ये चेन्स हैं, जो ये शैकल्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे टू ब्रेक दैट ऑफ। ओके, अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे आप ब्रेक फ्री डेफिनेटली कर जाओगे। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन है, द सन है, जो कि बताता है कोई नई शुरुआत। एंड जो ये कार्ड्स आए थे मेरे पास, ईगो के, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के, 5 ऑफ पेंटिकल्स के, वो यही बताते हैं कि एक चीज़ में बंद के रहना, एंड उससे कितनी भी अगर वो टॉक्सिक हो रही हो, कितने भी इश्यूज आ रहे हो उस चीज़ में, वहाँ से बाहर ना निकल पाना। ओके, 4 ऑफ कप्स भी ये बता रहा है दैट यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, लॉस्ट इन एवरीथिंग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बेसिकली बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट है, एंड आप अपने में ही मस्त हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो किसी भी चीज़ में। बट डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस मिलने से पहले डेफिनेटली यहाँ पे एंड होगा ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर पास्ट में हुआ होगा। ओके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन वाली पावर है, आपके लिए यहाँ पे सन वाली पावर है। यू डोंट हैव एनी स्कोप, एनी प्लेस फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ओके, सो आपको ये बिलीव रखना है गाइज दैट मैजिक इज स्टिल अलाइव इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, एंड आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो अपनी थिंकिंग आपको पॉजिटिव करनी है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आने वाले हैं, बहुत मैजिकल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, एंड आपके ये पर्सन जो है ना, मैनिफेस्टेड पर्सन है। ओके, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आ जाएगा रियलिटी में भी। यू हैव फियर्स। ओके, अब ये फियर्स काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे हो सकते हैं, आपको लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पास्ट में किसी ऐसे पर्सन से आपने डील किया हो जहाँ पे डिफरेंसेस थे, स्टेटस डिफरेंस भी था, देयर वाज फियर सराउंडिंग द मनी। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज, यहाँ पे ऐसी वाइब निकल के आ रही है गाइस। एंड यहाँ पे ज़रूर कुछ एडिक्शंस हैं, या तो उस पर्सन के जाने के बाद आपने एडिक्शंस एडिक्शंस लगा ली है, स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, इमोशनल ईटिंग की, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूर एडिक्शंस नज़र आ रही है मुझे। एंड ये एडिक्शंस जो है ना, एंड होंगी आपकी व्हेन दिस ब्यूटीफुल पर्सन हैविंग सन एनर्जी, मैजिशियन एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगे। बिकॉज ये पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, डेडिकेटेड है, स्टेबल हैं, प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं पहले चीज़ों को, रश में नहीं रहते ये पर्सन, क्योंकि इन्हें भी पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैरिज का डिसीजन है, सो ये पर्सन बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्लान करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको, एंड परफेक्ट टाइम पे आपको प्रपोज करेंगे। ओके, एंजल्स का साथ, डिवाइन का साथ, स्पिरिट्स का साथ इनको बहुत है, अमेजिंग पर्सन है। एंड इनकी एज अगर फॉर एग्जांपल ये 25 के भी है ना गाइस, बट दे आर मैच्योर, दे आर वाइज,
प्लानिंग के साथ, ठहराव के साथ ये पर्सन चलते हैं। आई कैनॉट सी, यहाँ पर कोई ऐसी वाइब नहीं है जल्दबाजी वाली, हरी वाली वाइब यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बहुत तसल्ली, पीसफुल, काम, एंड आई एम फीलिंग सो गुड डूइंग योर रीडिंग राइट नाउ। एक मन में शांति का भाव मेरे अंदर आ रहा है आपके इस पर्सन को देख के। ब्यूटिफुल गाइज, एंड काफ़ी विजनरी पर्सन है। प्लानिंग, डेफिनेटली प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। एंड ये ऐसे पर्सन नहीं है, प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन नहीं है कि आना जाना ऑन ऑफ, साइलेंट ट्रीटमेंट, घोस्टिंग, फिर आ जाना, फिर हेलो हाय लिख देना, फिर गायब हो जाना। नो, दिस पर्सन इज स्टेबल, एब्सोल्युटली स्टेबल, एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं। अबंडेंस इनके पास बहुत है। इन्होंने अपने, जैसे कहते हैं ना, अगर आप 15-16 साल में इतने अवेयर हो जाते हो रिगार्डिंग योर थिंग्स, रिगार्डिंग योर करियर, तो उस टाइम पे जो चॉइसेस ली थी ना इन्होंने, चाहे वो करियर ऑप्शन में चॉइस ली हो, आधों को तो पता ही नहीं होता उनको करियर चूज क्या करना है। 30 साल में भी, 35 साल में भी भटक रहे होते हैं गाइस, है ना। बट ये पर्सन ऐसे है, 15-16 साल से इनको पता होगा कि मुझे ये करना है, एंड आई हैव टू प्लान फॉर दिस थिंग। एंड जो अब इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया था ना, उसका फ्रूट्स ये ले रहे हैं अब। उसकी अबंडेंट वाइब, अबंडेंस, पैसा, लग्जरी, नेम, फेम, ये इंजॉय कर रहे हैं। वेरी सक्सेसफुल पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी वेरी पेशेंट। लेट मी टेल यू, अगर आप इम्पेशेंट है ना, तो ये पर्सन उतने ही पेशेंट है। अगर आप पेशेंट है तो सोने पे सुहागा, ये पर्सन भी काफ़ी पीसफुल है, काम है। जैसे कहते हैं ना, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करना, आराम से बैठ के मी टाइम स्पेंड करना, एंड कैंडल्स जला के, अरोमा ऑयल्स लगा के आराम से सुकून भरी ज़िंदगी बिताना, बैठना आराम से। तो ऐसी वाइब इनमें है। बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, काफ़ी एनालिटिकल पर्सन है, काफ़ी सक्सेसफुल है, नेम फेम रिकॉग्निशन है इनके पास गाइस। मैनिफेस्टर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड अगर आप नहीं हैं अच्छे मैनिफेस्टर, एंड सिर्फ आप नेगेटिव ही बोलते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक ही यहाँ पे आपकी चलती रहती है, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, 4-5 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पे, डैड आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। इस नेगेटिविटी से आपको बाहर आना है। ज़रूरी नहीं पहले अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो तो ये वाला रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट टॉक्सिक ही करें। लेकिन अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं हुई, सो यूनिवर्स तो सुन रहा है, उसको ये नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हो, या आपने ऐसे ही बोल दिया या गुस्से में बोल दिया। नो, यूनिवर्स को पता है हाँ इसने बोल दिया, सो वो कभी भी पूरी कर सकता है आपकी इच्छाएं। ओके, कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, सरस्वती बैठी होती है, अच्छा बोलो अच्छा बोलो। सो डेफिनेटली यूनिवर्स, सरस्वती, तो इसीलिए आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज इट इज मैनिफेस्टिंग सबकॉन्शियसली, एंड रियल में भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग स्टूपिड काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। ओके, ऐसी वाइब यहाँ पर निकल के आ रही है पाइल नंबर 2। इसलिए आपको मैजिकल अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है। आई हैव 3 कार्ड्स जिसमें मैजिक 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 लिखा है। ओके, एंड प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन प्लान भी कुछ है आपके लिए पाइल नंबर 2। आपको मैजिक पर ना भरोसा रखना है। जो आपकी एक वो छूट गई है ना, एक उम्मीद सी मर गई है कि कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता मैनिफेस्टेशन, मैं नहीं मानती मैनिफेस्टेशन। 555 टेक्निक लगाई, कुछ नहीं हुआ। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई, कुछ नहीं हुआ। 369, कुछ नहीं हुआ। या और भी रिचुअल्स किए, तेज पत्ते के पत्ते जलाती रह गई, कुछ नहीं हुआ। अगर आप ऐसे ही सोच विचार करते रहेंगे, मैंने ये किया कुछ नहीं हुआ, आपको कर्म की, आपको इतनी फल की चिंता क्यों हो रही है पाइल नंबर 2? आपने कर दिया ना, बस लीव इट ऑन द डिवाइन। मैजिक है आपकी लाइफ में, इट इज स्टिल अलाइव, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल पाइल नंबर 2। डेफिनेटली आपके लिए मैजिक है, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान भी दे दो। जो मैजिकल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, हो सकता है कोई रिश्ता बता रहा हो आपको। इट्स टाइम टू वेक अप नाउ पाइल नंबर 2। बहुत रो धो लिया, बहुत इल्यूजन्स में ले
बहुत इल्यूजन्स में रह लिए, एंड यहाँ पे हो सकता है आप अभी स्टक हो, क्रॉस रोड्स पे हो, बट ये ना एक टेम्परेरी पॉज है आपकी लाइफ में टू रिफ्लेक्ट, क्योंकि आप पिछले टाइम में काफ़ी दुखी रहे हैं, काफ़ी ट्रैप्ड रहे हैं, काफ़ी इल्यूजन्स में रहे हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन कोई हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, उसके चंगुल से बाहर निकलने का अब टाइम आ गया है, या निकल चुके हो, या यू आर प्लानिंग कि आप निकल जाओ। ओके, लेकिन कुछ लोग फिर भी अभी स्टबन बने हुए हैं कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलता गाइस, क्योंकि टॉक्सिसिटी आपके लिए बनी ही नहीं है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक टेम्प्रेरी पॉज है आपकी लाइफ में ऐसे। ओके, वाओ, पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही है। मैंने स्ट्रेंथ कार्ड हटाया एंड यहाँ पे 4 ऑफ wands है। यू विल बी सेलिब्रेटिंग गाइस, ग्रैटिट्यूड देते नहीं थकोगे आप डिवाइन को। पाइल नंबर 2, एंजल्स आपके साथ हैं, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, कंटेंटमेंट है। अभी आप डिसकंटेंटेड फील कर रहे हो, राइट? मैंने आपको वर्ड यूज किया था डिसकंटेंटेड, 4 ऑफ कप्स, डिसकंटेंटमेंट। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी सम काइंड ऑफ एम्प्टीनेस इज देयर विद इन यू, बट नॉट एनी मोर गाइज। बस अब ये मत पूछने लगना कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, डिवाइन टाइम पे होगा, लेकिन शादी यहाँ पे जरूर है। वाओ गाइज, क्या मैजिकल पाइल है आपकी। 4 ऑफ wands मैंने हटाया एंड यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हो या अभी आए हो, या हो सकता है कोई ऐसे पास में रिलेशनशिप रहा हो आपका जो फाइनेंशियल इशू की वजह से टूटा हो। इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकता है, उस पर्सन की जॉब चली गई हो एंड आप फिर अब सोचने लगे हो यार अब आज के टाइम में तो स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? तो वो पर्सन के साथ आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हील हो, आप एक दूसरे को फॉरगिव करें। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे हैं कोई पर्सन आपकी लाइफ में, अगर ऑफ कोर्स टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, सो डेफिनेटली उन्हीं से आपकी शादी होगी। एंड यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पाइल नंबर 2, एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग गाइज डेफिनेटली। 4 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए, राइट? मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मैं बार बार कहूँगी मैजिकल अपॉर्चुनिटी, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ही ट्रेन हो जाए दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। आपको अफर्मेशन भी कमेंट में यही छोड़कर जानी है दैट आई एम अट्रैक्टिंग मैजिक इन माई लाइफ, मैजिकल, माई लाइफ इज मैजिकल। ओके, नेगेटिविटी नहीं करनी है आपने अपने अराउंड, क्योंकि आपके जो ये पर्सन है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इनमें इनर स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत असर्टिव पर्सन है, पर्सनल पावर बहुत है इनमें, कंपैशनेट पर्सन है ये, फॉरगिविंग पर्सन है। ऐसी वाइब यहाँ पर निकल के आ रही है इस पर्सन की। काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो था ही, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ wands भी आ गई है। सो बहुत मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पर्सन है। थिएटर, ड्रामेटिक्स में ये पर्सन हो सकते हैं या इनको शौक हो, काफ़ी एम्बिशियस है, लीडरशिप रोल है, पब्लिक स्पीकिंग, काफ़ी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम इनका हो सकता है, सोशल मीडिया के अराउंड कोई काम इनका हो सकता है। सो लेट्स सी गाइस आपके लिए क्या है एडिशनल मैसेजेस। पाइल नंबर 2, कैसे होंगे आपके पर्सन। पाइल नंबर 2 के लिए प्रभु प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए 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 प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कैसे होंगे आप। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या है एडिशनल मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पे है आर्किटेक्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैप रिलेटेड कोई वर्क आ रहा था, तो आर्किटेक्ट हो सकते हैं ये पर्सन, प्लानिंग के साथ चीज़ें करते हैं। लव्स वाइट, वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है। ओके, लव्स ब्लैक, ब्लैक वाइट। यहाँ पर है बिग आईज। यहाँ पे है काला धागा, कोई काला धागा बांधते होंगे, पहनते होंगे हाथ में, गले में, पैर में, कुछ ऐसी वाइब इनकी है। हेयर कलर हाईलाइट्स, चाहे ये गाइस जो भी सारे
मैसेजेस हैं ये, ऑफ कोर्स आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है। ओके, सो काला धागा बांधती होंगी, हेयर कलरिंग का शौक होगा, हाइलाइट्स का शौक होगा। ओके, ऐसी वाइफ यहाँ पे आ रही है पाइल नंबर 2। ओके, ये एक चिट बिल्कुल ब्लैंक आई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर है गाइस ब्लू आईज, सो ब्लू आईज हो सकती है इनकी, लेंसेज पहन सकते हैं ये। ओवर पैशनेट, ओके काफ़ी पैशनेट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ईगो का कार्ड था, तो ईगो का कार्ड डेविल का भी होता है, ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे। सैजिटेरियस, राइटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब का शौक है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, रीपिंग व्हाट इज सोन, पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली मैंने आपको कहा था ना कि इन्होंने जो चॉइसेस अपने पहले बना ली थी उसका ये आप फल भोग रहे हैं, अबंडेंस, रिचनेस। सो डेफिनेटली रीपिंग व्हाट इज सोन, ब्यूटिफुल गाइस। टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई स्पीकर, कोई पॉडकास्ट या फिर टीचर भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स गाइस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है वो काम भी। यहाँ पर है कोट, सूट, तो सूटेड बूटेड पर्सन है। डार्क स्किन कलर, कूल, स्टाइलिश, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डार्क स्किन कलर भी निकल के आ रहा है। ओके गाइस, कड़ा, जो सिख लोग ऐसे वाला कड़ा पहनते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन भी पहनते होंगे, पहनती होंगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड डिवाइन गिफ्ट टू यू, सो डिवाइन का गिफ्ट है, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, मैजिकल चीज़ें होंगी लाइफ में, बिलीव रखो, सब कुछ मैजिकल यहाँ पे होगा। डेफिनेटली एनालिटिकल, थैंक यू मेरे प्रभु, राधे राधे। सो डेफिनेटली ये पर्सन एनालिटिकल है गाइस, एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का। 34 कोर्ट, जस्टिस, पैरालीगल स्टाफ, इस भी प्रोफेशन में, ये किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। इमोशंस आर रनिंग हाई, सो डेफिनेटली आप गाइस कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो इमोशनली, सो यहाँ पर ये वाइब आ रही है। दिस पर्सन विल ब्रिंग यू इनर पीस, सो ऑफ कोर्स पीसफुल पर्सन है, काम पर्सन है, मैंने आपको कहा ही था एंड कंफर्म भी हुआ है। इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे है कर्वी, ब्यूटीफुल, सो कर्वी फिगर हो सकता है इनका गाइस, ब्यूटीफुल फिगर हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आई है प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग गाइज। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है टू मेक न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल। बाय बाय, लव यू। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। राधे राधे।